नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की प्रथम कविता दोहावली। ये दोहावली कबीर भक्त जी द्वारा रचित है। इस दोहावली के प्रथम दोहे में हमें कोई ना कोई शिक्षा कबीर जी देते हैं। तो आइए करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले आपको दो चार बातें बताना चाहूंगी। जब भी आप किसी दोहे की प्रसंग सहित व्याख्या करोगे तो सबसे पहले हम दोहे का प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग का मतलब होता है दोहे के बारे में परिचय देना। परिचय का अर्थ कौन सी कविता में से लिया गया है, कौन सी पुस्तक में वो कविता दर्ज है और किस कवि ने वो कविता लिखी है। तीन मुख्य बातों का ध्यान रखें। किताब का नाम, पुस्तक का नाम यानी कि, फिर कविता का नाम और उस कविता को लिखने वाले कवि का नाम। दोहावली में एक बात और का ध्यान रखें कि आप इसके साथ साथ एक लाइन इसके बारे में भी अवश्य लिखें प्रसंग में कि ये दोहा किस बात पर प्रकाश डाल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इस दोहे में सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे इसका। यह दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप 9वीं कक्षा के हो, इससे ज्यादा इसको विस्तृत भी हम कर सकते हैं। यह दोहा हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कबीर जी ने सच की महानता पर प्रकाश डाला है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साच बराबर तप नहीं, साच का अर्थ सच, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है। जाके मतलब जिसके, हृदय मतलब जिसके दिल में, हृदय में, ताके उसके, हृदय आप यहाँ पर प्रभु को संबोधित किया गया है। तो इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। यानी कि दुनिया में सच सबसे बड़ी तपस्या और झूठ सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में प्रभु स्वयं निवास करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में प्रभु का निवास होता है। दूसरा दोहा देख लेते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में पहले प्रसंग देखते हैं। प्रसंग वैसे ही लिखोगे जैसे आपने पहले लिखा था। मैं आपको प्रत्येक दोहे का प्रसंग नहीं करवाऊंगी, आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि इस दोहे में किस बात पर प्रकाश डाला गया है। तो इस दोहे में साधु लोगों के बारे में कबीर जी बताते हैं कि साधु लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। साधु भूखा भाव का, भाव अर्थात भावनाएं, धन का भूखा नहीं। कबीर जी कहते हैं कि साधु लोग भावनाओं के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। यानी कि उन्हें धन संपत्ति रुपए पैसे का कोई लालच नहीं होता। धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नहीं। जो व्यक्ति धन का भूखा होता है, धन की जिसको लोभ होता है, लालसा होती है, वो साधु नहीं हो सकता। तीसरा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे में कबीर जी हमारे खान पान का हमारे स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन खाते हैं हमारा वैसा ही मन हो जाता है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। भोजन का यहाँ पर अर्थ कबीर जी कहते हैं कि भोजन दो प्रकार का होता है।
सात्विक और तामसिक। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे मन में भी अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं, और अगर हम तीखा तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। इसी प्रकार शीतल जल पीने से हमारी बोलबानी में भी शीतलता आती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे दोहे की तरफ। चौथा दोहा है, संत न छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत, चंदन बुभंगा बैठिया, तऊ शीतलता ना तजंत। इस दोहे में कबीर जी ने ये बताया है कि संत लोग कभी भी अपनी अच्छाई, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। संत न छाड़े संत ई, संत लोग कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। जो कोटक मिले असंत, कोटक अर्थात करोड़, कोट, चाहे उन्हें करोड़ों बुरे व्यक्ति क्यों ना मिल जाएं। असंत मतलब बुरा व्यक्ति, संत के बिल्कुल विपरीत। चंदन बुभंगा बैठिया, बुभंगा सर्प। जैसे उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, तऊ शीतलता न तजंत, वह अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। तजंत मतलब त्याग देना, तज देना। उसी प्रकार संत लोग भी अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। इस दोहे में कबीर जी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम की महानता के बारे में बताते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में, जग मतलब संसार, संसार के कितने ही पुरानी किताबें, पोथी मतलब किताब, पढ़ पढ़ कर मर गए, मुआ मतलब मर गए, पंडित हुआ ना कोई। पंडित का अर्थ है विद्वान, ज्ञानवान, लेकिन किताबें पढ़कर भी कोई पंडित, कोई ज्ञानी ना बन सका। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। लेकिन जिसने प्रेम के जो ढाई अक्षर, ढाई देखो, आधा प, पूरा र और फिर पूरा म, जिसने जो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, अर्थात जिसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया, वही हम असली विद्वान होता है। प्रेम का अर्थ है हमारी बोलबानी में, हमारे कर्म में, हमारे आचार व्यवहार में प्रेम हम लोगों के सामने आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे में कबीर जी स्वयं के बारे में बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुराई हमारे अपने ही भीतर होती है। यानी कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें दूसरों में बुराई ढूंढने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। व्याख्या, बुरा जो देखन मैं चला, कबीर जी स्वयं के बारे में कहते हैं कि जब मैं बुरा व्यक्ति देखने निकला, बुरा न मिला कोई, मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगा। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने स्वयं अपने भीतर झांक कर देखा, दिल खोजना मतलब अपने ही भीतर झांकना, मुझसे बुरा ना कोई, तब मुझे महसूस हुआ कि इस संसार में मुझसे बुरा और कोई नहीं है, अर्थात मैं ही इस संसार का सबसे बुरा प्राणी हूं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर जी ने हमें धैर्यता का, धीरज का संदेश दिया है। क्या कहते हैं कबीर जी? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं। सब काम होने का अर्थात जब उचित समय आता है तब वो काम हो जाता है। हमारे जल्दी करने से कोई काम जल्दी नहीं हो सकता। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि जैसे माली चाहे 100 घड़े से भी किसी वृक्ष को सींच दे, लेकिन उसके ऊपर फल
पर्याप्त मौसम के आने पर ही होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कार्य भी समय आने पर ही होते हैं। हाँ, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, अवस्था के अनुसार काम करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीर जी हमें कहते हैं कि हमें साधु लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है तो उनके ज्ञान का। तो व्याख्या करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर जी कहते हैं कि साधु लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर उनसे पूछना हो तो उनसे ज्ञान की 4 बातें कर लेनी चाहिए। उदाहरण देते हुए फिर आगे कबीर जी क्या कहते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की धार देखकर ही उसका मोल करते हैं। म्यान पर चाहे हीरे लगे हो लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार साधु लोगों से ज्ञान पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वास्तविक मूल्य ज्ञान का ही होता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। इस दोहे में कबीर जी हमारे ऊपर, हमारे आचार व्यवहार के ऊपर, हमारी जो संगत है, हमारी जो लोगों के साथ मेल जोल है, उसका क्या अर्थ पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसके बारे में बताते हैं। तो प्रथम लाइन में क्या कहते हैं कबीर जी, कबीर तन पंछी भया। कबीर जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वो पंछी की भांति हो गया है। जहां मन तहां उड़ जाई, क्योंकि जहां मेरा मन चाहता है इसे उड़ाकर वहीं ले जाता है। जिस प्रकार पक्षी आसमान की ऊंची ऊंची उड़ानें लगाते रहते हैं, उड़ानें भरते रहते हैं, उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि मेरा मन भी पंछी की भांति, मैं जहां चाहूं वहीं उड़ाकर मुझे ले जाता है। यानी कि जहां मेरा मन होता है, मेरा शरीर भी वहीं पहुंच जाता है। जो जैसी संगति कर वैसा ही फल पाए। जो व्यक्ति जैसी संगत करता है, जैसा मेलजोल रखता है, अच्छे बुरे की तरह, वैसा ही उसका फल पड़ता है। इसको मैं आगे क्लियर कर देती हूँ। जैसी संगति मतलब अगर किसी का संग अच्छे लोगों के साथ होता है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, और अगर किसी की संगति बुरी होती है तो उसको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अति का भला न भूलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिक मात्रा, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। चाहे वो चीज अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन किसी भी चीज का अति में होना अच्छा नहीं होता। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। कबीर जी कहते हैं कि ना तो बहुत अधिक, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है, और ना ही बिल्कुल चुप्पी साध लेना, बिल्कुल मौन रहना। चुप मतलब मौन रहना, चुप्पी साध लेना अच्छा है। उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं, अति का भला न बरसना। जिस प्रकार बहुत ज्यादा बारिश होना भी अच्छा नहीं होता, अति की भली न धूप, और बहुत अधिक धूप का पड़ना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार यह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती दोनों चीजें, बरसात भी और धूप भी, इसी प्रकार अधिक बोलना और बहुत अधिक चुप रहना हमारे आचरण के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं होता। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे, जह तो सुमरिन नाही। इस दोहे में कबीर जी हमें बताते हैं कि प्रभु की भक्ति, सच्ची भक्ति कैसे होती है। माला तो कर में फिरे, कबीर जी कर मतलब हाथ। कबीर जी कहते हैं कि हम लोग हाथ में तो
माला फेरते रहते हैं। हम लोग यानी कि भक्त लोग जीव फिरै मुख माही, और हमारे मुख में हमारी जीव राम राम का सिमरन करती रहती है, राम राम का स्वर उच्चारती रहती है। मनवा तो चहुदिश फिरै, लेकिन जो हमारा मन है वो चंचल होता है, वो इधर उधर चारों दिशाओं में घूमता फिरता है। जह तो सुमरन नाही, मन का अस्थिर होना, मन का भटकना प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं है, प्रभु का सिमरन नहीं है। सच्चा सिमरन तभी होगा जब हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्र होगा। हमारा अंतिम दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इस दोहे में कबीर जी हमें समय के सदुपयोग का संदेश देते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, जो काम तुम्हें कल करने हैं उसे आज ही कर डालो। आज करे सो अब, और जो आज करने हैं उन्हें अभी कर डालो। पल में प्रलय होएगी, पल भर में विनाश हो जाएगा। बहुरी करेगो कब, बहुरी मतलब फिर तुम जो अपने सोचे हुए काम है, जो हमारे पड़े हुए काम हैं, उन्हें कब करोगे। तो कबीर जी कहते हैं कि विनाश का कोई पता नहीं, पल भर में विनाश हो सकता है, तुम्हारे रहते हुए काम तुम फिर कब करोगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं जो काम कल पे छोड़े हैं उन्हें आज ही कर डालो, और जो आज करने की सोची है उन्हें अभी इसी वक्त शुरू करो। इस प्रकार कबीर जी हमें धीरज का संदेश, समय के सदुपयोग का संदेश। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई दोहावली समझ में आई होगी। इसके पश्चात अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? हमारे प्रथम दोहे को देखिए, क्या कहा था कबीर जी ने? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो प्रथम दोहे में ही कबीर जी ने संकेत दिया था कि ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? दूसरे दोहे को याद कीजिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। तो कबीर जी ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भावों का, भावनाओं का भूखा होता है और जिसे धन दौलत का लालच नहीं होता। संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? नेक्स्ट दोहा याद कीजिए, संत न छाड़े संत ई, जो कोटक मिले असंत। तो संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी बताते हैं कि संत लोग अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने भी बुरे स्वभाव के व्यक्तियों से मिलना पड़े, उनके साथ रहना पड़े, लेकिन उनके ऊपर बुराई का कोई प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के ऊपर सर्प लिपटे रहने पर भी उस पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट, कबीर जी ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है? हमने क्या पढ़ा था? ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी के अनुसार जिस व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए हैं, इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, जिस व्यक्ति ने प्रेम का पाठ पढ़ लिया हो वही वास्तविक रूप से पंडित विद्वान है। तो आगे बच्चों 5वां प्रश्न देखते हैं। धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है? क्या कहा था कबीर जी ने? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कबीर जी ने कहा है कि सभी कार्य धैर्य धारण करने से होते हैं, इसलिए मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा था? माली सिंचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे ऋतु आने पर वृक्ष फल अपने आप देते हैं, उसी प्रकार समय आने पर मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है? तो हमने क्या देखा था? कबीर तन पंछी बया, जहां मन तहां उड़ जाए। कबीर जी ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से इसलिए की है क्योंकि जैसे पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी चंचल होता है, और चंचल मन हमारे शरीर को भी कहीं भी भटकाता
रहता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूं आपको। जैसे हम कई बार कक्षा में तो होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और ही ख्यालों में खोया होता है। तो हम शारीरिक रूप में बैठे तो होते हैं क्लास में, लेकिन वास्तविक रूप में हमारा जहां मन होता है, हम वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। क्लास में हमारा होना या ना होना तब एक समान होता है। अकेले क्लास की बात नहीं, कोई भी कार्य ले लो, चाहे आप किसी सत्संग में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, लेकिन आप अगर आपका मन वहां पर नहीं है, तो आप वहां पर आपका फिजिकली प्रेजेंट होना कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? तो ये हमारा अंतिम दोहा था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बाहुरी करेगा कब। तो कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता कि कल क्या होगा। तो कबीर जी ने कहा था कि क्या पता कब विनाश हो जाए और हमारे काम धरे के धरे रह जाएं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको YouTube पर पढ़ाने की अवश्य सफल होगी, आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आगे के लेसन भी पढ़ना चाहते हो, तो नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।